ई कॉमर्स या क्विक कॉमर्स होता क्या है, इसकी शुरुआत भारत में किस प्रकार से हुई थी और किस बात को लेकर इन दोनों में जंग है, ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल क्या है, ये किस प्रकार से काम करते हैं, इनके कैटेगरी लिमिटेड होते हैं, तो उनका भरोसा ही उनका सबसे बड़ा यूएसपी है। तो देखिए इन दोनों के जंग में कौन जीतेगा, इसके बारे में तो समय ही जानता है। ऑनलाइन बाजार की दुनिया में एक और जंग तैयार हो रहा है और इस बार जंग है ई कॉमर्स तथा क्विक कॉमर्स के बीच में। लेकिन ये ई कॉमर्स या क्विक कॉमर्स होता क्या है, यह अपने बिजनेस को किस तरह से करते हैं, इसकी शुरुआत भारत में किस प्रकार से हुई थी और किस बात को लेकर इन दोनों में जंग है, आज की इस वीडियो में हम लोग इसे विस्तार से जानेंगे। चलिए इनको शुरुआत से समझते हैं। भारत में इनका इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। सन 2007 में अमेज़न से बिजनेस आइडिया को देखते हुए समझते हुए एक नई कंपनी की शुरुआत होती है जिसका नाम फ्लिपकार्ट है। इसकी शुरुआत सचिन बंसल तथा विन्नी बंसल नाम के दो भारतीयों ने किया था। 2010 में स्नैपडील भी भारत में काम करना शुरू कर दिया था और 2013 तक अमेज़न खुद भी भारत में आ गया था। ये सभी के सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो सामान्य वस्तुओं में लेन देन करते हैं। लेकिन इसके बाद कुछ स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म भी आए जैसे मीशो, मिंत्रा कपड़ा के लिए और नायका कॉस्मेटिक के लिए। ये सभी के सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म थे, लेकिन अभी तक इनके व्यापार में ज्यादा जगह नहीं बन पाए थे। और उसके बाद आता है सन 2017 जब हमारे भारत में एक डिजिटल क्रांति होती है। जियो के सिम निकलने की वजह से भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या में काफी बढ़ोतरी होती है और जिसके बाद हमारे भारत में डिजिटल क्रांति होता है और जिससे इनको बूस्ट मिलता है और इसी के कारण इनका व्यापार टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में भी चले गए और इनका व्यापार काफी अच्छा खासा बढ़ गया। बाजार में इनको अच्छे स्थान मिल गए। लेकिन ये ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल क्या है, ये किस प्रकार से काम करते हैं, तो शुरुआत में ये जो है बल्क में सामान को खरीदते थे और कस्टमर तक पहुंचाते थे और इसी वजह से ये भारी से भारी डिस्काउंट देते थे, ऑलमोस्ट ऐसा जैसे कि कोई मुनाफा ना हो। और इसके बाद धीरे धीरे ये अपने साथ रिटेलर्स को भी जोड़ दिए और करते करते इस प्रकार से ये मार्केट प्लेस बन गए। लेकिन कस्टमर इनसे माल क्यों खरीदते हैं, तो इसका सीधा कारण है कि जो मार्केट में वस्तु आपको 10,000 का मिलता है वही यहाँ पर आपको 8,000 में मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर अच्छे खासे डिस्काउंट ऑफर चलते रहते हैं। इनका सबसे बड़ा मार्केट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे मार्जिन ज्यादा होता है, इस वजह से उस पे डिस्काउंट ज्यादा मिलता है। और हम भारतीय यार एक 2 रुपए के लिए जो है दुकान बदल देते हैं, तो यहाँ पर सोचिए अगर 2 हजार 5 हजार 4 हजार के डिस्काउंट हो तो क्यों ना ऑनलाइन खरीदने के लिए भी तैयार हो जाए। और भारतीय और भी ज्यादा बुद्धिमान है, वो क्या करते हैं कि ऑफलाइन शॉप में जाकर के मोबाइल्स वगैरह चेक करते हैं और फिर उसको जो है घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। इस प्रकार से जो है वो अच्छे डिस्काउंट के साथ वही देखा हुआ मोबाइल अपने घर पे प्राप्त कर लेते हैं। इन सब के बावजूद भी इन कंपनियों को कोई भी लाभ नहीं हो रहा है। अमेज़न जो कि अमेरिका की कंपनी है, फ्लिपकार्ट जो अब अमेरिका की कंपनी है क्योंकि इसे वॉलमार्ट ने खरीद लिया है, ये अभी तक कोई भी लाभ नहीं कर पाए, क्योंकि इनका ये सोच था कि पहले हम लोग एमएसएमई सेक्टर को थोड़ा सा कमजोर करते हैं और अपना मार्केट में जगह बनाते हैं और उसके बाद प्रॉफिट कमाते हैं। और अभी तक इन कंपनियों ने एक भी रुपए की प्रॉफिट ने जो है भारत से नहीं कमा पाया है। जैसे ही इन्होंने बाजार में अपनी जगह बनाई और प्रॉफिट कमाने का समय आ ही रहा था तो तुरंत मार्केट में आ गया इनका अभी का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी जिनके साथ इनका मुकाबला है, वो है क्विक कॉमर्स। लेकिन ये क्विक कॉमर्स होता क्या है, तो देखिए इनके नाम से ही समझ में आए, क्विक और कॉमर्स, यानी यह माल को जल्द से जल्द आप तक डिलीवर करा देते हैं मात्र 5 से 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर। और यही इनका यूएसपी है। क्विक कॉमर्स ई कॉमर्स की तरह हर प्रकार के कैटेगरी में काम नहीं करता है, इनके कैटेगरी लिमिटेड होते हैं और सामान्यतः ग्रोसरी इनका सबसे मुख्य कैटेगरी होता है। क्विक कॉमर्स में सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म आया उसका नाम था ग्रोफर्स, लेकिन वह चला नहीं। बाद में फ्लिपकार्ट ने भी 2 बार ट्राई किया, जैसे उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम था फ्लिपकार्ट नियर बाई, वह भी नहीं चला। उसके बाद उन्होंने एक बार और ट्राई करते हुए बनाया फ्लिपकार्ट क्विक, वो भी जो है मार्केट में कुछ खास काम नहीं कर पाया, वो भी नहीं चला, वो भी फ्लॉप हो गया। क्विक कॉमर्स का मार्केट गेम तब शुरू हुआ जब सन 2022 में ग्रोफर्स को जोमेटो ने खरीद लिया और उसका नाम रख दिया ब्लिंकिट। इसके साथ ही साथ स्विगी का अपना इंस्टामार्ट जो 2020 से मार्केट में काम कर ही रहा था, वो भी अपना शुरू था। और उसके बाद 2021 में आपका ज़ेप्टो नाम का एक क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी भारत में मौजूद था। ये तीनों के तीनों एक अच्छे स्टार्टअप थे और क्विक कॉमर्स के रूप में भारत में अपना काम करना शुरू कर दिए थे और अच्छा खासा मुनाफा भी अपना कमाना चालू कर दिए थे। क्विक कॉमर्स का बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल है। ये क्या करते हैं, एक पिन कोड पकड़ते हैं और वहां पर अपना गोडाउन स्थापित करते हैं, जिसे ये लोग डार्क स्टोर नाम से कहते हैं। क्योंकि जनरली इनके ऑर्डर सिमिलर होते हैं तो इसीलिए वो अपने डार्क स्टोर में प्रोडक्ट पहले से ही खरीद करके रखे रहते हैं, स्टोर करके रखे रहते हैं।
और जैसे ही उनको ऑर्डर मिलता है वो अपने डार्क स्टोर से उसी पिन कोड तक ही डिलीवरी करते हैं। इनकी डिलीवरी ज्यादा दूर तक नहीं होती है, मात्र 4 से 5 किलोमीटर तक ये अपने डिलीवर करते हैं। तो उसी पिन कोड में इन्हें माल पहुंचाना रहता है, इसीलिए ये आसानी से बहुत ही कम समय में माल को डिलीवर कर आते हैं। और सबसे बड़ी बात, यह भी अपने ई कॉमर्स की तरह अच्छे खासे डिस्काउंट में ही माल को देते हैं। इसी वजह से जहां भी क्विक कॉमर्स आ रहा है वहां से ई कॉमर्स जो है अपने आप दूर होते चल रहा है, हटते चल रहा है। लेकिन अभी तक बात एकदम नॉर्मल थी, क्योंकि हमारे जो ई कॉमर्स थे उनके पास कैटेगरी बहुत ढेर सारा था, और जो हमारा क्विक कॉमर्स था वो केवल और केवल मुख्य तौर पे ग्रोसरी पे काम कर रहा था। तो इसीलिए अभी कंपटीशन जो है एकदम आमने सामने की नहीं थे। लेकिन अभी हाल ही में, क्योंकि ये क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भारी फंडिंग मिल रही है, ये इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो इनका ये थॉट आ चुका है कि अब ये लोग क्या करने वाले हैं, अब ये लोग उन प्रोडक्ट्स में भी आएंगे, अपनी कैटेगरी को बढ़ाएंगे जिसमें अपना ई कॉमर्स काम कर रहा है। तो जहां पर अपना क्विक कॉमर्स आएगा वहां पर ऑटोमेटिकली अपना ई कॉमर्स दूर चला जाएगा, क्योंकि ई कॉमर्स जो है उतनी जल्दी माल को डिलीवर नहीं कर पाता है जितनी जल्दी आपके क्विक कॉमर्स करते हैं। साथ ही साथ जब आप खुद एक फोन अगर आप जो है ऑर्डर करते हैं तो खुद सोचिए, अगर आपको जो है 7 दिन बाद मिले और आपको जो है मात्र 10 मिनट बाद मिले, तो आप कहां पर ऑर्डर करना पसंद करेंगे? तो जाहिर सी बात है आपको 10 मिनट के बाद आपको अपना फोन अपने हाथ में चाहिए। इसीलिए क्विक कॉमर्स ई कॉमर्स में भारी पड़ते जा रहा है, और दोनों में डिस्काउंट भी है, तो कस्टमर को दोनों में अच्छी सुविधाएं मिल ही रही है। तो देखिए, इन दोनों के जंग में कौन जीतेगा इसके बारे में तो समय ही जानता है, लेकिन आपका जो ये क्विक कॉमर्स की सफलता है इसको लोग जो है देख रहे हैं और समझ रहे हैं। इसी वजह से फ्लिपकार्ट एक बार फिर से, यानी तीसरी बार एक नया प्लेटफॉर्म लेकर के आने वाला है जो क्विक कॉमर्स का प्लेटफॉर्म होगा। और इस बार बजट जो है पहले से ज्यादा होगा, क्योंकि इस बार फ्लिपकार्ट के पास एक सक्सेसफुल मॉडल भी है। वो देख रहा है कि मार्केट में जो है क्विक कॉमर्स काम कर रहा है और वो किस तरह से काम कर रहा है, कैसे उसमें सफल हुआ जा सकता है। तो इस बार इसीलिए फ्लिपकार्ट जो है क्विक कॉमर्स के साथ जो है अपना एक नया क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ला करके जंग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और साथ ही साथ ई कॉमर्स की बात करें या क्विक कॉमर्स की बात करें, दोनों के पास फंड की बिल्कुल कमी नहीं है, यानी यह जंग बहुत ही लंबा होने वाला है। और एक बात समझ लीजिएगा, इन दोनों में जितना लंबा जंग होगा उतना ही ज्यादा कस्टमर को फायदा होगा, क्योंकि कस्टमर को भर भर के अच्छे खासे डिस्काउंट मिलेंगे और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन इन दोनों के जंग में जो सबसे बड़ा नुकसान है वो हमारे एमएसएमई सेक्टर का है, यानी लोकल ऑफलाइन मार्केट का है। इन दोनों की वजह से कस्टमर ऑफलाइन से टूटते हुए ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं, यानी लोकल मार्केट में बहुत ही गंदा प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रभाव को कम किया जा सकता है। ऑफलाइन मार्केट वालों को भी, ऑफलाइन दुकानदारों को यह समझना होगा कि आने वाला युग डिजिटल युग है, उन्हें भी अपने आप को डिजिटल करना पड़ेगा। वो चाहे तो व्हाट्सएप के जरिए ऑर्डर ले सकते हैं, और साथ ही साथ क्योंकि उनका मार्केट बहुत दूर का नहीं होता है, उनके भी जो कस्टमर रहते हैं आसपास के होते हैं, तो आप व्हाट्सएप पे ऑर्डर लेते हुए आप चाहे तो होम डिलीवरी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आज भी भारतीय कस्टमर को अपने पड़ोस के दुकान पे ज्यादा भरोसा है, ऑनलाइन पर कम भरोसा है। तो उनका भरोसा ही उनका सबसे बड़ा यूएसपी है। वो चाहे तो इसी भरोसे पे काम करते हुए ऑफलाइन जो है मार्केट को अपना आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कस्टमर एक छोटा सा डिस्काउंट पाने के लिए एक अच्छा खासा माल जिसे वो सामने देख रहा है, जिस व्यक्ति को सामने से जान रहा है, यानी भरोसा उसके डिस्काउंट पे हमेशा भारी पड़ता हुआ दिखता है और दिखेगा भी। तो वो अपने मार्केट को ऑनलाइन कर सकता है। कैसे? व्हाट्सएप के थ्रू, कैसे होम डिलीवरी के थ्रू अपने मार्केट को बचा सकता है। तो इसी अच्छी बात के साथ हम इस वीडियो को करते हैं समाप्त। आप खुद सोचिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको क्या लगता है, ई कॉमर्स ज्यादा मजबूत होने वाला है या क्विक कॉमर्स ज्यादा मजबूत होने वाला है? कौन सा बिजनेस जो है ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाला है? कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।